हे मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम तुम शाश्वतों का स्वाध्याय कर रहे थे। आगे का स्वाध्याय कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अपने मन शक्ति, कोई शक्ति अपना कोई भी बात को मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने बात किया था। शरीर की शक्ति हमारे शरीर से, शरीर में सूक्ष्म विद्युत तरंगे लगातार जब बहती रहती, फ्लो होती रहती, तो उसी से भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं शरीर और आत्मा दोनों को प्रभावित करती। इसलिए अच्छे सोच रखना चाहिए। भावनाएं, अंदर हम भाव जो रखते हैं वो नकारात्मक है तो वो शरीर पे भी असर करेगा, प्रभावित करेगा और आत्मा पे भी। तो और आध्यात्मिक शक्तियां मतलब हमें इसको शांत, स्थिर मेडिटेशन से संतुलित मन वाले व्यक्ति इन शक्तियों को फिर प्राप्त कर सकता है पॉजिटिव वे में। अपने आध्यात्मिक शक्तियों से ही हम कोई भी नकारात्मक सोच को हटा के सकारात्मक में आएंगे तो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने इच्छा पूर्ति को हम खुद कर सकते हैं। मन की स्पष्टता, भावना और विश्वास से इच्छाओं को साकार होती है। इसलिए यहाँ आध्यात्मिक प्राथमिकता, हमें ध्यान में ध्यान करना, आध्यात्मिक प्राथमिकता को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। धन से पहले आत्मा की शुद्धता और उद्देश्य उद्देश्य ही जरूरी है। तो हम क्या कहते हैं, धन है तो सब कर सकते हैं बोलते हैं। धन से भी हम ना सुकून को खरीद पाते हैं, ना ही हमारा बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। और ये क्या कहता है, आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप उसे बैलेंस, विश्वास और करुणा से संचालित करेंगे तो आप न केवल अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं बल्कि आत्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। दो दो फायदा होता है। तो यहाँ बोले, यहाँ तक हमने कल किया था। अगला 23 वाला लेसन में क्या इसमें हम कल्पना मूर्खता नहीं, एक महान शक्ति है। कल्पना करते, विजुअलाइजेशन बोलते हैं, इमेजिनेशन। ये कोई कभी कभी बोलता उससे कुछ नहीं होता, मूर्खता से बोला जाता है। तो लेकिन ये एक इसमें बताते हैं, कल्पना एक, आजकल लोग हल्के में लेते हैं कल्पना को। जैसे कि एक न्यू आध्यात्मिक, न्यू एनर्जी में, और इसमें जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जैसे कि ये बच्चों या मूर्खों की चीज है करके बोला जाता है, बचपना है, कल्पना करके कोई चीज को मैनिफेस्ट करना, ऐसे बोला जाता है। ऐसे नहीं है। इससे हम अपना कल्पना, यानी अपना इच्छा शक्ति को बढ़ाना, विल पावर को। कल्पना शक्ति एक दृढ़ निर्धार, कल्पना शक्ति हो रहा है जैसे अपने आप को ये देना, वो एक विल पावर को बढ़ाता है। जब इच्छा शक्ति और कल्पना में टकराव होता है, इंटेंशन, कल्पना जो इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन बोलते हैं ना, वो और इच्छा शक्ति विल पावर में टकराव होता है तो क्या होता है, हमेशा कल्पना की ही जीत होती है। आप कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक बुक पढ़ेंगे तो उसमें विजुअलाइजेशन से बीमारी से भी बाहर आ सकते हैं। तो मैं एक हमारा विश्वास, डॉक्टर के पास जाते हैं एक विश्वास रख के जाते हैं, वही विश्वास नहीं है तो हमारा डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी सफल नहीं हुआ। वही एक ऐसे ही कल्पना शक्ति भी हमेशा जीत दिलाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जमीन पर रखी दो ईंटों को ऊपर चलाना आसान है। जमीन पर रखा हुआ है ईंट ऊपर उड़ेगा, चलाना आसान है। लेकिन वही ईंट अगर 13 फ्लोर पे, फ्लोर की ऊंचाई पर हो तो वो डर के मारे पैर कांपेंगे। जमीन पे है तो हमें उसका गिरने का, उड़ने का डर नहीं। वही 13 फ्लोर पे है तो क्या होगा, वो हमें डर सर लगेगा, कहीं वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा। यही है एक इच्छा शक्ति,
इवन दो मतलब इच्छा शक्ति कहती है चलो, क्योंकि कल्पना गिरने की छवि दिखाती है। कल्पना, हम कल्पना करेंगे 13 फ्लोर पे वो ईंट रखा है तो वो गिरने की एक इमेजिनेशन हम करते हैं, छवि दिखाती है। तो यहाँ क्या हो गया, हम वो गिर सकता है, जैसे एक छवि हमने बनाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कल्पना के माध्यम से काम करता है। समझ रही हैं क्या? जैसे आपको डर से वो गिर सकता है करके कल्पना किया, तो उस कल्पना के माध्यम से ही आपके अंदर का अवचेतन मन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड। सिर्फ वो इस शब्दों या इच्छाओं से नहीं, मतलब ये शब्द या इच्छाओं से नहीं, आपने कल्पना किया, सोचा। कभी कभी हम लोग यही डर सोचते, कहीं जा रहे हैं, नहीं हुआ तो, कुछ हो तो नहीं जाएगा, एक्सीडेंट तो हो जाएगा, मुझे लग तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाएगा। इतना ही सोचेंगे नहीं, हम उसको एक पिक्चर के रूप में भी देखने लगते। वो क्या है, हो जाएगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है, वो कल्पना। हमें इसीलिए बोला जाता है, आप अपने इच्छा से कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये दुनियादारी चलाना, संसार में भी हमें सक्सेस दिखाना के लिए थोड़ा पार्ट इसमें भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तभी हमें बोला जाता है, ये बुक में भी बोला मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग में हम चल रहे हैं, तो तब हमें ये भी सोचना पड़ेगा, हम क्या सोच रख रहे, क्या कल्पना इमेजिनेशन कर रहे। हम डर का इमेजिनेशन करेंगे, डर का सोच हम बना रहे, वही चीज सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, वही माध्यम बन के वो काम करना शुरू करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ही बोला गया है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, इसे मास्टर ने बोला है। अब यहाँ हम लोब्सांग रामपा की, उनके लेखक के जो बुक का यू फॉर एवर के बात कर रहे, तो आप शाश्वत, तो ये सारी चीजों को अपने जीवन में आप अप्लाई करके चलेंगे ना, आप बहुत अपनी इच्छाओं को पूरा करना, सब चीज एक चीज सीखेंगे। आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए इस संसार का भी जीत, मतलब कोई भी कष्ट के बिना, तकलीफ के बिना भी हम एक सक्सेस दिखा सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपना के। शरीर पर कल्पना का असर, अभी हम इसके बात करें। यदि कोई व्यक्ति रोज ये कल्पना करता है कि उसका काम बुरा है, मतलब वो काम जो कर रहा है बुरा है, उसे वो डर लगता है, वो एक टेंशन में है, तनाव में है, तो क्या हो जाएगा, शरीर इन भावनाओं को क्या करेगा, साकार करता जाएगा। इसलिए बोला जाए, ये बात हमें पता ही नहीं था, मुझे भी अभी कुछ साल से पता चला। हम जिंदगी भर ऐसे ही डर में जिए, मैं खुद इसमें जी हूँ, इस डर पे। जब मैं पहली बार आध्यात्म में आई थी 2004 में, तब मेरे मन में डर होने लगा था, हर वक्त डर चलता था। कोई घर से कोई व्यक्ति बाहर गए तो वो आने में लेट हो गया, तो पता नहीं कुछ हो तो नहीं, इस तरह का। ये करते करते इस डर से कैसे बाहर निकलना, तो मैंने इसमें जंप कर लिया आध्यात्म वाला कॉन्सेप्ट में, कि जो भी हो रहा है हमारे कर्म के हिसाब से होता है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है वाला समझ आने लग गया। अब इसको आप समझे तो, आपने बोला मैं डर हूँ, डरता हूँ, मैं बुरा काम करता हूँ, मैं ऐसे तनाव में है, तो क्या होगा। एक व्यक्ति, यहाँ इसका भी एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति जिसने काम में घृणा करता है, काम करना पसंद नहीं, उसने अंततः क्या करेगा, मानसिक तनाव में, तनाव से गंभीर शारीरिक बीमारी आ जाएगी। जैसे कोई भी अल्सर टाइप का हो, तो वो अपने आप को जिस तरह का आप अपने आप में ये रखते, तनाव, द्वेष, घृणा, उस हिसाब की बीमारी आए, तो आपको जैसे अल्सर हो सकता है, अल्सर उत्पन्न हो जाएगा और उसका पैर काटना पड़ सकता है। तो हम ही ने तो क्रिएट किया है। हमने घृणा कर रहे थे, कोई व्यक्ति को भी हम इतना घृणा करते हैं, उसको देखते ही अंदर खून खोलने लगता है, ये व्यक्ति को देख के मुझे इतना उससे कुछ आपके अंदर ही ये पनप रहा है बीमारी, ये सोच ही नहीं हम। उसको देखते चिल्लाएंगे भी, कभी कभी बोलते जाते हैं, नहीं तो अंदर ही अंदर बनाते,
उद्वेज को, घृणा को बढ़ाते जाते हैं। इसे जीवन में एस्केप मैकेनिज्म कहते हैं। इस तरह का इसको एस्केप मैकेनिज्म, हम कोई हमसे नहीं हुआ तो उससे भागने का, ये नहीं। जहां मन एक असहनीय स्थिति से बाहर निकलने के लिए शरीर को बीमार कर देती है। असहनीय असहनीय स्थिति हम ही ने क्रिएट किया, हम ही ने डर को बना क्रिएट किया। तो हम डरने के लिए किसने बोला था? वो डर, हम उसका विपरीत सोचेंगे तो डर नहीं रहेगा। तो उससे क्या, धीरे धीरे शरीर में बीमारियां होता जाएगा। और कल्पना को नियंत्रण कैसे करें? अभी ये तो बोल रहे हैं कल्पना नियंत्रण के नेगेटिव आ रहा है, डर वाले कल्पनाएं आ रहे हैं, तो कैसे करें? कल्पना एक जंगली घोड़े की तरह है, वाइल्ड एनिमल की तरह। वाइल्ड एनिमल के पास जाने में डरते, यदि शिक्षित हो जाए तो आपके आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। वही जंगली घोड़े को आप कंट्रोल में करके उसको सवार करेंगे तो वो आपका सवारी कहीं पे भी, आप जहां चाहोगे वहां कंट्रोल के साथ ले जा सकते हैं। नियंत्रण के उपाय कैसे हम करें इसको नियंत्रण? अपना कल्पना को आगे से मार्ग दिखाइए, पीछे से नहीं। पीछे से धक्का ना दिए, धकेलिए नहीं, आगे से मार्ग दिखाए। पीछे से करेंगे तो आगे क्या गड्ढा पता नहीं चलेगा। अब आगे से आप मार्ग दिखाएंगे तो छोटे छोटे गड्ढे भी दिखता है। अभी आप गाड़ी चला रहे हो, सामने जा रहे हैं तो आपको सारे गड्ढे सही क्लियरली दिखता है। वही आप एक गाड़ी के पीछे जा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। आप साइड लेके भी आगे जाओगे तो वहां गड्ढा था है तो वहां जाके सीधा गड्ढे में गिरने का डर रहता है। ऐसे ही हमारे मन को भी, यानी कल्पना को आगे आगे से मार्गदर्शन करना, यानी उसे तर्क और उदाहरणों से सकारात्मक दिशा देती जाना है। तर्क और उदाहरणों से सकारात्मक दिशा दिशा दिया जाता है। कल्पना मतलब उसको बोले अच्छा होगा, बहुत अच्छा, हमें तो कोई दुविधा नहीं। वर्ड्स भी नहीं यूज करना बोलते हैं, बहुत सफल रहेगा, इसलिए हमारी जिंदगी से बहुत खुशी वाले वर्ड निकलना चाहिए। ये चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा तो वही चीज सकारात्मक दिशा दिखाने से वो हमारे साथ मैनिफेस्ट हो जाए। मैं इसका सबकॉन्शियस माइंड वाला क्लास में भी बताया। अब इन्होंने भी इस बुक में एक ये चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया। और आत्मविश्वास पैदा कीजिए। अपने कल्पना शक्ति को बढ़ाना है तो अपने मन को कहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं कर, मेरे से नहीं होगा बोले तो होगा ही नहीं। डर वहीं से हो गया ना, हम डगमगा रहे हैं। हमें अपने आप, अपने ऊपर हमें भरोसा नहीं है। हमारे अंदर इतना अनगिनत शक्तियां है, उसको हम यूज करने जाए ना, हमें ये लाइफ कम पड़ जाएगा। हम उस शक्तियों को नहीं पहचानते। हम भगवान और बोलते हैं, भगवान के अंदर क्या कम शक्तियां होती है? सारी शक्ति हमारे अंदर, लेकिन हम इन ऊपरी इस पे फंस के ये सारी चीजें भूल गए। वो ओरिजिनल अपने अस्तित्व, अपना क्या है, परमानेंट अपना शक्ति है क्या है, वही भूल गए। डरावने दृश्य सामने आने पर उन्हें तुरंत सकारात्मक कल्पनाओं से बदलिए। आता है, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड है, हमेशा अच्छा बुराई को ही वो जज करता रहता है, सोचता रहता है द्वंद्व को। दिन है तो रात, रात है तो दिन, अच्छा है तो बुरा, बुरा होगा तो बुरे का ही हम उसी में खिंच जाते हैं। तो उसके आगे अच्छाई भी होगा ये नहीं, तब हमें तुरंत सकारात्मक कल्पनाओं को, कल्पनाओं में उसको चेंज करना है। इससे हम अपना कल्पनाओं को नियंत्रण कर सकते। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, धैर्य पूर्वक अभ्यास कीजिए। डर से नहीं, धैर्य, स्ट्रॉन्ग। तो मतलब जैसे आप किसी पालतू जानवर को प्यार से प्रशिक्षित करते हैं तो कैसे वो आपका बात, इवन आपके वर्ड्स को भी समझता है। अब बहुत लोग डॉगी, कुत्ता को पालतू बनाते हैं, बिल्ली को बनाते हैं, रैबिट को बनाते हैं, और पिकॉक को, सॉरी, वो तोता, उसको बनाते हैं। तो वैसे ही कल्पना को भी दिशा देनी चाहिए। जैसे उनको हम सिखा के
बोलते समझाते, उसको भूख लगे तो कुछ कुछ खाओ खाओ बोलता है। तो आप मतलब हम ट्रेन करके उनको अपने साथ, हम पेट पेट एनिमल को करते हैं ना, वैसे अपने कल्पनाओं को दिशा देते हुए अपने कंट्रोल में रखना है। जो आप चाहोगे वो होगा। प्रेरणात्मक उदाहरण, इसके लिए प्रेरणात्मक प्रेरणात्मक एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल बताए तो, एक ब्लॉन्डिन नामक का व्यक्ति ने नायग्रा फॉल्स पर रस्सी पर चलकर सबको चकित किया। नायग्रा फॉल्स को रस्सी से क्रॉस किया करके सबको चकित किया। वह आम इंसान ही था, बट वह अपनी कल्पना पर काबू पा चुका था। ये तो कोई बहुत दूर का है, यहीं पे बहुत सारे छोटे मोटे हमने कहानी सुना है। आपके अंदर विल पावर है, कल्पना शक्ति है, तो हम नदी के ऊपर चल सकते हैं। आपने कहानी सुना होगा, वो कोई गांव में नहीं आ रहा था, वो नदी पूरा भर गया था, नदी क्रॉस करके एक वो दूध बेचने वाली आ जाती। कैसे आए? मैं तो नदी के ऊपर चल के आ गई। सामने वाले को लगे कल्पना शक्ति। उसका मन, मतलब यहाँ क्या हो गया, उसका मन गिरने की, डूबने की कल्पना नहीं करता था। उनके मन में इतना स्ट्रांग उन्होंने इमेजिनेशन, कल्पना किया, मैं तो डूब ही नहीं सकता, चल सकता आराम से। इसलिए इल्यूजन बुक पढ़ी, उसमें बताया, बल्कि वो डूबने का कल्पना नहीं किया, गिरने का कल्पना की नहीं किया, बल्कि सफलता की कल्पना करता रहा, करता था, तो उसको निकाल, उसको पार कर लिया। इल्यूजन बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत इसके बारे में समझ आएगा। कल्पना एक मूर्खता नहीं है, बल्कि प्रगति का मूल साधन है। ये चीजें जो, ये तो हमारे जीवन में बहुत होता रहता है, हम उसके बारे में गलत, नेगेटिव वे में लेके डिस्टर्ब हो जाते। इच्छा तभी सफल होती है जब कल्पना उसके साथ हो। इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ कल्पना होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए। कल हमने पांच पांच पॉइंट डिस्कस कर बात बोले थे ना, वैसे ही कोई एक फाइनल कल्पना करना है, वो मुझे मिल गया, ऐसे कल्पना। पहले आप उसको लिए दृढ़ निर्धार, ये सब फाइनली मिल गया वाला कल्पना तो मिलेगा। चलिए आप ट्राई करिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करिए अपने लाइफ में। कल्पना को अपना मित्र बनाइए, ना शत्रु। हम घर डरावना कल्पना करेंगे तो शत्रु ही बनेगा, डर लगने लगेगा। कल्पना को आगे चलाइए, ना कि पीछे से मत धकेलिए, वाली बात याद रखें। और आगे वाले पार्ट में है लेसन लॉ ऑफ कर्म। इन्होंने पूरा गुच्छा ही है इसमें नॉलेज का, 30 लेसन है। एक एक इनके बारे में तो हम छोटे थोड़ा थोड़ा बताते आए, बट वो लेखक के हिसाब से लॉ ऑफ कर्म के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। कर्म क्या है? कर्म यानी हर क्रिया, क्रिया, हर क्रिया, वो सोच हो सकता है, वो शब्द हो सकता है, या काम हो सकता है, यानी वर्क का काम करते हैं ना वो, ये सारे क्या होते हैं? क्रियाएं होते हैं, कर्म होते हैं। इन्हीं को, इन तीनों को मिला के हमें इसका एक परिणाम होता है। सोच, शब्द और काम। काम यानी वर्क, काम को वो वाला काम मत, काम करना, वो तीनों मिलके एक परिणाम होता है। जैसे बोया, वैसे काटना। जो हम करते हैं उसी का फल हमें आज या भविष्य में मिलेगा। इस जन्म में या अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म यानी अच्छे परिणाम, बुरे कर्म यानी बुरे परिणाम, कठिनाइयों का सबक। ये सबको पता है, फिर भी हम अपने ये गलत नेगेटिव सोच, नकारात्मक नकारात्मक सोच से बिगाड़ लेते सब। अब इसमें उदाहरण के साथ समझे तो, एक बच्चे का नाम लिया लिटिल जॉनी। वह बिना अनुमति तेज मोटरसाइकिल चलाता है बिना अनुमति का मोटरसाइकिल चलाता है। पुलिस पकड़ती है और चालान देने के लिए वो कहती है। अब
स्पीड लिमिट होता है, अब हाई स्पीड में चलाएंगे तो पकड़ेगा पुलिस, क्या करेगा, चालान भरने के लिए बोलेगा। क्या हो गया ये, तत्काल कर्म का फल आ गया। आपको दिख रहा है यहाँ ओवर स्पीड जा रहा है, ओवर स्पीड का कुछ गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा, आपको पकड़ा, तुरंत आपको चालान का चिट्ठी काट दिया गया। तो इमीडिएट कर्म का फल है। और एक दूसरे व्यक्ति का नेम लिया, कोई जेम्स करके, वह अपनी प्रेमिका की मदद से चोरी करता है, अपनी प्रेमिका की मदद से, प्रेमिका के लिए नहीं, उसकी मदद से चोरी करता है। तो दोनों पकड़े जाते हैं और सजा मिलती है। दोनों पकड़े जाते हैं तो सजा मिलती है। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कर्म का नैतिक और कानूनी असर। पकड़े नहीं गए तो हमें लगता है यस हम बच गए, खुश हो जाते हैं हम, फिर वही काम करते जाते हैं। देखिए पकड़े जाना इमीडिएटली कर्म का रिजल्ट आ गया, ना पकड़े जाना इस जन्म में नहीं आएगा, वो अगले जन्म में आएगा, डबल में आएगा। और ये चीज होता है, हम इस चल लाइफ बहुत अच्छा जी रहे, कोई किसी को कष्ट नहीं दिया, बहुत अच्छे जीवन है, फिर भी हमारे साथ कुछ कुछ गलत होते हैं। हम सोचते हैं मैंने क्या, जब से बचपन से लेकर अभी तक मैंने चीट तक नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं ऊंची आवाज से नहीं बोला, फिर भी मुझे इतना तकलीफ कष्ट क्यों आ रहा है। पीछे जन्म में हमने छुपा छुपा के गलतियां किया, कोई नहीं देख रहा कुछ, मैं तो पकड़ा नहीं गया, मैंने झूठ बोला किसी ने पकड़ा नहीं है मेरा झूठ को, अंदर से कुछ खाएंगे, हम खाएंगे, उसको करेंगे फिर। ये चीज को है ना, कोई को करते हुए देख के ये जो अच्छा सोचने वालों को अंदर से लगता है ये कर रहे खराब, फिर भी इतना खुश हो रहा है, वो उसको उस समय नहीं पता चलता है। तो वही है, एक ही बार पकड़ना, तुरंत छोटा कर्म में उसको निपटारा कर सकते, ये फल तुरंत का तुरंत। और कौन कर्म से मुक्त है, कौन कर्म से कैसे, ये चीजों से मुक्त कैसे, हमें तो इसी संसार में रहना है, फिर भी कर्म से कैसे मुक्त हो सकते, अवतार पुरुष, डिवाइन बीइंग्स, तो आप उन्हीं को हम भगवान बोलते हैं। जैसे कि विष्णु या राम भगवान या ईसा मसीहा कर्म के नियमों से बंधे नहीं होते। तो वो क्योंकि वो एक कॉन्शियस से है, सोल कॉन्शियस में अपनी दैवी शक्ति के साथ है, वही कर्म कर रहे, तो ये मेरा कर्म करने का है, मतलब उसमें बंधे भी ना कर्म कर रहे। वही चीज को तो अर्जुन को बताया गया, तुम कर्म कर रहे हो, करो, उसमें आपको कोई कर्म नहीं बंधेगा, कोई इच्छा फल नहीं, वो एक मेरा ड्यूटी है, करके इच्छा रखेगा। उसके बारे में तो नहीं बताऊंगी अभी, इससे लेकर के हिसाब से बताऊंगी। गीता ने, गीता भगवत गीता सबने पढ़ा है, सबको पता है कर्म का फल ना करो, कर्म करते जाओ, ऐसे तो जीवन की जिंदगी कैसे चलेगा। यहाँ सारे इतने सारे फिर उसमें भी बताया गया, ये सबकॉन्शियस माइंड है, कल्पना शक्ति को करिए, अपना इच्छा पूर्ण करिए, है। कर्म के नियम क्या होते हैं, बंधे नहीं होते, तो हम अपने इससे उससे बाहर आके हम कर्म करेंगे, तो आपको कोई कर्म आपको टच नहीं। ये स्वेच्छा से धरती पर आते हैं, जो डिवाइन बीइंग्स है, स्व इच्छा से वे धरती पर आते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। उस मदद में भी लगता है वो उनको मदद किया, मुझे नहीं किया, उनको पता है कौन कैसा है क्या है, वो जन्म जन्म के हिसाब उनके हाथ में रहता है, लास्ट के हिसाब से वो हेल्प कर रहे हैं। हम भगवान को भी गाली देते हैं, भगवान तो कहाँ बैठा पता नहीं, हमें हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो हम अपने आप को बिगाड़ के रखे हैं, उसको ठीक करने का सोचेंगे नहीं, भगवान आके एक छड़ी चढ़ा के, मतलब जादू की छड़ी करके सब ठीक करे, ऐसे नहीं होता। उनका कष्ट लेना भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए होता है। तो वो कष्ट को लेते हैं, कोई को भगवान डिवाइन आके, साईं बाबा के लीजिए कितने लोगों को वो करते थे, उनका रियलाइजेशन करा के उनका कष्ट को दूर करा। तो क्या करते थे, उनका कष्ट को लेके उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो करा जाता था, नॉट कर्मफल के लिए। फिर हम क्या बोलते हैं, अभी देखिए इसी का एग्जाम्पल, तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया और रमन महर्षि को कैंसर हो गया,
तो बड़े बड़े जो योगी ध्यानी मास्टर्स थे, उनको कैसा, हम क्या बोलते, इतने अच्छे बयान करने वालों को क्या हो गया, कैंसर हो गया, तो हम ऐसे बोलते हैं। वो उन्होंने कष्ट लिया उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। कभी कभी दुख भी कर्म का हिस्सा होता है। किसी के साथ अगर दुखद घटनाएं होती है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुरा व्यक्ति है। उनके साथ कोई दुखद होता है तो हम उनको एक कैटेगरी में रखते हैं, उसने कुछ खराब की गलत किया होगा करके हम उनका जजमेंट करने लगते हैं। वह व्यक्ति शायद अपने या दूसरों के विकास के लिए वह अनुभव झेल रहा हो सकता है। कभी कभी बहुत अच्छा मन का होता है ना, ठीक है मुझे ही तकलीफ होने दो, कितना नाटक कर रहे हैं अपने ऊपर लेने जैसे, हम ऐसे बोलते हैं। वो इसको बहुत प्यार से लेना चाहता है, उस तकलीफ को, दुख को। तो इसीलिए हमें तो बोलते हैं इसमें, पत्री सर भी बोलते हैं, किसी के कर्मों के बीच में नहीं जाना है, सब अपना अपना कर्म को, वो शक्ति रहेगा तो आप बीच बीच में जाएंगे तो उनका कर्मों से आप डाइवर्ट करा रहे हैं। अभी नहीं है तो फिर अगले जन्म में उनको भुगतना ही पड़ेगा। अभी भुगत रहे उनको, हम क्या है, एनर्जी, उसको झेलने की शक्ति दे रहे हैं, आप उसको फेस करो, उस कर्म से मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ मतलब उससे, उस रास्ते पार करके जाना ही कर्म से मुक्त होना। दुख भी आत्मा को परिपक्व बनाने का एक माध्यम है, आत्मा जागृति में रहने का। हम दुख में दुखी के साथ रह जाएंगे तो हम आत्मा को पहचानेंगे ही नहीं। जैसे दुख आता है तो भगवान नाम लेना शुरू तो होता है ना, तब हम अपने ही अंदर का भगवान, वही आत्मा को याद करें, उनसे जुड़े, सबकॉन्शियस माइंड से बात करें, ग्रेटिट्यूड करें, मुझे जो भी दुख दर्द आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू, मैं इसको खुशी से ये करूंगा। तब देखिए कैसे बदल जाता है। विचार भी, हो गया दुख कर्म बनाता है, विचार भी कर्म बनाते हैं। विचार तो बनाते ही बनाते, सिर्फ काम, काम से ही कर्म बनता नहीं है। सोच विचार तीनों का बोल रहे थे ना, सिर्फ काम ही नहीं, हमारी सोच भी कर्म, सोच से भी कर्म बनता है। जैसे आप सोचते वैसे ही बनते हैं। शुद्ध विचार, ऊंची आत्मा के स्तर, आत्म जागृति, मतलब उनसे जुड़े हुए रहेंगे। नकारात्मक विचार, कमियां कमियां निकालना, दूसरों को भी कमी, खुद के लिए भी कमियां निकालना। नकारात्मक विचार इज इक्वल टू दुख, भ्रम और भय, डर वाला जीवन। तो ये चूज आप ही का है, आपने जो चीज किया वो मिलेगा। तो इसमें किसी को कंप्लेंट का क्या बात, फिर कंप्लेंट भी करते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, ये आध्यात्म मार्ग ही बोलता है। नहीं तो अरे टिट फॉर टैट, मतलब जैसे है वैसे करना है, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो और ज्यादा हॉबी हो जाएगा, हमारा फायदा उठाएगा। करिए, ये चीज करते हैं तो हम पूरा कर्म सिद्धांत को गड़बड़ा लेते हैं। उसको तैयार रहना पड़ेगा। सब कोई बीमार है, दुखी है या कमजोर है तो हम उन लोगों से क्या करते, एक सहानुभूति होना चाहिए। नहीं तो कुछ तो करेंगे, मतलब एक तरह का कमेंट करना, ये सब नहीं करना चाहिए। आप उनको सहानुभूति नहीं दिखा सकते या सहायता नहीं कर सकते, उल्टा कमेंट्स ही ना करें। वो कमेंट्स करना, वो कुछ बोलना, आपका कर्म बंधन बंध जाए, आपका बाधा आ जाए। और कई बार वे आत्मिक रूप से आपसे बहुत आगे हो सकते, तो वो आत्मा के उन्नति में आपसे भी बहुत आगे हो सकते हैं। वो इन सबको प्यार से, इस कर्म से निकलने के लिए वो इनको लिए रहते, कमजोरी दुख जो है। तो इसलिए हमें उनका, किसी को हम समझ नहीं पाते उनका क्या है, ऊपर ही देख के हम कमेंट करना, एक बार देख के उनको खिंचाई करना, उल्टा सीधा करना नहीं करना चाहिए। उनका सम्मान करना, सहानुभूति देना, ये खुद आपके कर्म को शुद्ध करता है। ऐसे आप रखते हो, ये चीज तो कष्टदायक है, करना मुश्किल होता है, बट ध्यान में ये सब चीजें आ जाता है। सीख, वो एक तरह अपने आप हम स्ट्रांग होते जाते हैं, सहानुभूति वगैरह सब आते हैं।
कर्म को कैसे संतुलित करे, बैलेंस कैसे करे, अच्छे कर्म करे, ये तो बोला जाता है। कैसे पता चलेगा? हम तो थोड़ा सा करेंगे, करे 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 वाले आ जाते हैं। दया, सेवा, क्षमा, सच्चाई अपनाए, बट किसी को दिखाने के लिए नहीं, मेरा नाम ले ले, वाहवाही करे, ऐसे वाले बात। ये तो हर धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु थोड़ा सा भी समझ गया, अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे को ये वर्ड बोलते मेरे अंदर ये प्रश्न आना चाहिए, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया क्या? नहीं तो उनके कर्म पे उनको रहने दीजिए। आपको दया, सेवा, सेवा तो आपसे होगा, तो सेवा करना है, क्षमा करना, सच्चाई अपनाना, तो इससे हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं। और जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वही व्यवहार उन्हें दें। हमें बहुत अच्छा प्यार से बात करें, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वही वाला आप ही उनके साथ रखना चाहिए। ये बातें कोई धर्म नहीं सिखाता, ये तो जीवन के वैज्ञानिक संतुलन के नियम है, लॉज। इसको हम खुद अपने जीवन में हमें अप्लाई करना चाहिए। कर्म का अर्थ है हर सोच, शब्द और कार्य का परिणाम होता है, डर नहीं, संतुलन करना है। कर्म दंड नहीं देता, कर्म हमें इस सीख देता है, एक एक्सपीरियंस उससे निकालता है। विचारों की शक्ति, शुद्ध सोच जीवन बदल सकती है। चलिए, आज 2 चैप्टर, लंबे लंबे चैप्टर्स थे, तो नेक्स्ट कल हम आगे का 25 वाला लेसन करेंगे। कि मास्टर्स ध्यान में बैठिए, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है, जितने भी टाइम हो आप लोग ध्यान में बैठिए, सहज होके सुखासन में बैठ के अपनी एनालाइज करिए, सेल्फ एनालाइज करना है। सेल्फ एनालाइज करते जाते हैं तो हम अपने इन सब चीजों से हम बाहर आ सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा गलती हो रहा है, हम दुखी है क्यों है, बीमार है क्यों है, उनसे हम एक एक लेयर बाय लेयर बाहर निकलते आ सकते। तो ये मात्र ध्यान से ही साथ पॉसिबल है। ध्यान यानी इन सब चीजों को देखना, कुछ नहीं करना, सिंपली बैठना है। सिंपली बैठेंगे तो बहुत सारे विचार हमें अटैक करेगा, विचारों के लहरों में जैसे समुद्र के लहरों में उथल पुथल होता है वैसे होता जाएगा। तो उसके लिए हमें वो दिया गया उन विचारों से अलग होने के लिए हमारा सहज श्वास को देखते जाएंगे, तो जितने बड़े से बड़े विचार हो, छोटे विचार हो, हम संतुलन में आएंगे, विचार मुक्त स्थिति में आएंगे। तब हम अपने आप का दैवी गुण को, ये मूल चेतना को देख सकते हैं। चलिए, तो श्वासों के साथ बने रहिए, श्वासानुसंधान। अपने ध्यान से निर्मल स्थिति को अनुभव करिए। अजागृति में हमने जो कोई भी हमसे हो गया, उनसे भी हम बाहर निकल सकते हैं। इस जागृत स्थिति को रहते हुए, उस जागृत स्थिति में, अवेयरनेस में रहते हुए हम इन कर्मों के बंधन से भी ऊपर उठ सकते हैं, द्वंद्व से एकत्व में आ सकते हैं।